अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बुल्स एंड बेज मार्केट सीक्रेट्स। हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे अपनी टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस में। हमने ये कहा था कि ये जापानीज़ इन्वेंशन है जो कि 18th सेंचुरी के अंदर हुई बाय मोनिसा होमा, जो कि एक राइस ट्रेडर्स थी और उन्होंने राइस ट्रेडर्स के डिफरेंट इमोशंस एंड बिहेवियर्स को देखा। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स फॉर्म की, ठीक है, जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड 4 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं। तो हम सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की जो जितनी भी सीरीज़ है उसको कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। हमने शुरू किया हुआ है डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के अंदर हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसके अंदर हमने बुलिश एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न को डिस्कस किया और उसके लाइव चार्ट पे भी हमने उसके तमाम के तमाम एग्जांपल्स देखे और देखा कि इनकी वजह से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसी तरह से हमने बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी पैटर्न्स को भी देखा है। अगर आप लोगों ने ये दोनों सीरीज़ नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आ सके। आज का हमारा टॉपिक है बुलिश एंड बेरिश किकर। किकर का लफ्ज़ जो है वो किक से निकला है। तो आपको मैं एग्जांपल नेक्स्ट समझाता हूँ कि हमें ये कैसे नज़र आता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, अब ये जो बेरिश किकर है या बुलिश किकर है, आप देखें हमें जो बेरिश किकर है वो हमेशा अप ट्रेंड के अंदर नज़र आता है, ठीक है। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो हमें ये इस तरह से नज़र आएगा। जबकि जो बुलिश किकर है वो आम तौर पे हमें डाउन ट्रेंड में नज़र आता है और फिर वो ऊपर की तरफ मौजूद जो है वो मार्केट को ले जाता है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मार्केट अप एंड डाउन बुलिश एंड बेरिश किकर की मदद से कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बुलिश एंड बेरिश किकर के बारे में समझना है ताकि हमें ये पता चल सके ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स है क्या असल में। तो आप यहाँ पे देखें, आपको ये एक शख्स नज़र आ रहा है जो कि किक लगा रहा है ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में होती है तो इस बुलिश किकर की मदद से वो ऊपर की तरफ मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो इसलिए हमें इसको बुलिश किकर कहते हैं। ये हमें डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। इसी तरह से हमें ये जो बेरिश किकर है, आप देखेंगे ये शख्स आपको नीचे की तरफ फाइट करता हुआ या किक लगाता हुआ नज़र आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो है डाउनवर्ड, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेरिश किकर कहते हैं। और ये मार्केट में हमें हमेशा अप साइड पे यानी कि अप ट्रेंड में नज़र आएगा, जो कि मार्केट को दोबारा रिवर्स कर देगा, यानी कि उसको डाउन ट्रेंड में लेकर आएगा। इसलिए हम इसको बेरिश किकर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेरिश एंड जो बुलिश किकर है उसके बारे में समझ में आ गई होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि बुलिश एंड बेरिश किकर होता क्या है बेसिकली। अच्छा, जब भी आपको डाउन ट्रेंड नज़र आए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये तमाम की तमाम रेड कैंडल नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है जो कि गैप अप में ओपन होती है, ठीक है। अब देखें, आपको बताया हुआ है कि जो रेड कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, नीचे की तरफ क्लोज होगी। जबकि बुलिश किकर में क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है वो ऊपर की तरफ ओपन होती है, यहाँ पे नीचे से यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। तो ये एक गैप अप के साथ ओपन होगी। ये गैप अप यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन एक गैप के साथ ओपन होगी। तो वो जैसे ही गैप के साथ ओपन होगी तो ये मार्केट को क्या कर देगी, अपवर्ड मूव करवाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास अप ट्रेंड है तो आप देखेंगे कि हमारे पास ग्रीन कैंडल्स बनती हुई चली जा रही हैं। तो एक अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। तो अब अगर अगली कैंडल जो हमारे पास जो रेड कैंडल है वो अगर क्या होगी, गैप डाउन से ओपन होगी। गैप डाउन किसे कहते हैं कि ये इसको यहाँ ओपन होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ ओपन हो जाती है तो हम इसको गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। इसके दरमियान गैप है, यानी कि यहाँ पे ये क्लोज हुई तो इस अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान क्या है, गैप है, जो कि बायर्स जो सेलर्स ने जनरेट कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये मार्केट जो ऊपर की तरफ मूव कर रही थी ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। आप देखें कि ये हमारे पास क्लियरली एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड में हमें ये एक गैप नज़र आया, ठीक है। ये आपको एक रेड कैंडल नज़र आई। इस रेड कैंडल से ऊपर हमें गैप के अंदर क्या नज़र आया, ये ग्रीन कैंडल नज़र आई। इस ग्रीन कैंडल को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बुलिश किकर कहते हैं। और यहाँ से फिर ये मार्केट आप देखें ऊपर की तरफ मूव करती चली गई। इसी तरह से बेरिश किकर आप देखें कि ये अप ट्रेंड है क्लियरली। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी
और उसके बाद आप देखें कितना ज़्यादा गैप के साथ हमारे पास अगली रेड कैंडल ओपन हुई जो कि बेरिश किकर कहलाती है, और उसके बाद आप देखें कि मार्केट किस तरह से नीचे की तरफ मूव कर गई। अब हम लाइव चार्ट पे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि हमें लाइव एग्जांपल्स कौन कौन सी देखने को मिलती है। हम BTC के 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मौजूद हैं। ये हमारे पास BTC का चार्ट है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स ढूंढ के रखी हुई हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ कि ये कैसे हमें नज़र आ रही। ठीक है, आप लोगों को बताया है कि ये हमें आप लोगों के लिए एक एग्जांपल ढूंढ के रखे जो कि मेरे पास बेरिश किकर की है। आप देखें कि ये एक क्लियरली हमें ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अप ट्रेंड नज़र आने के बाद यहाँ पे आप देखें ये हमें एक बेरिश किकर नज़र आएगा, यानी कि आपको बताया है कि हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आएगी और डाउन में यानी कि गैप डाउन में हमें क्या नज़र आएगी, एक रेड कैंडल नज़र आएगी। ठीक है, आप फिर देखें कि ये मार्केट ने कितना अच्छा मूव किया नीचे की तरफ। ठीक है, और अच्छी तरीके से अगर इसको होल्ड किया जाता ट्रेड को तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर हो सकता था। ठीक है जी, इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जी बेरिश किकर की। आप देखें यहाँ पे आपको क्लियरली तौर पे एक अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त एग्जांपल है हमारे पास कि ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक बिग जो है हमारे पास रेड कैंडल आई जो कि क्या थी, एक गैप डाउन से ओपन हुई थी। गैप डाउन से ओपन हुई, उसके बाद फिर आप देखें कि मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिखाया और ये हमारे पास क्या बना, ये डाउन ट्रेंड था। इसी हमारे पास डाउन ट्रेंड में आप लोग देखें कि आप लोगों को नज़र आएगा एक बुलिश किकर। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, डाउन ट्रेंड में हमेशा रेड कैंडल बनती है। उसके बाद आप देखें कि ये हमें नज़र आई एक गैप अप के फॉर्म में ग्रीन कैंडल, और इसने फिर मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करवाया। इसी तरह से फिर ये मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई तो हमें यहाँ पे अगेन रेड कैंडल और फिर एक गैप अप के साथ हमें एक बुलिश किकर देखने को मिला और फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया। तो ये हमारे पास लाइव चार्ट की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमने बुलिश एंड बेरिश किकर के हवाले से देखी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझ में आया होगा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों ने इससे ट्रेड किस तरह से लेनी है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो ट्रेड है वो कैसे लेनी है इससे, तो वो आप लोग समझ लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बुलिश किकर है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसके अपर एंड लोअर पार्ट को मार्क कर लेना। अब ये हमारे पास दो कैंडल जो हैं वो बुलिश किकर की हैं, इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, फिर मैंने इसका क्या कर लिया, लो मार्क कर लिया। ये मैंने इसका लो मार्क कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, ये वाली बुलिश किकर हमारे पास कैंडलस्टिक का पैटर्न है। ठीक है, इसको हमने फॉलो करना है। अब हमने क्या करना है कि ट्रेड कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये जब हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर वाली जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है, जब वो एक अच्छी खासी बिग ग्रीन कैंडल से जब तोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये वाली हमारी जो कैंडल है इसने अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ और एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इस लाइन को तोड़ा है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, अपनी बाई एंट्री लेंगे, और बाई एंट्री लेने के बाद आपका अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो जाएगा, बाई ऑर्डर आपका यहाँ हो जाएगा, और आप अच्छा खासा जो है 1:3 की रेशो के साथ आप मूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, उसको शेयर भी करें ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।